मथुरा की, जहां पर पुलिस की गैंगस्टर मनीष प्रताप पर बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर मनीष उर्फ मांगे राम की 10,41,000 की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति में मकान और वैगनार कार शामिल है। गैंगस्टर के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ, मथुरा के कई थानों में केस दर्ज है। मथुरा, कोतवाली और रिफाइनरी थाने में भी आरोपी वांछित हैं। पुलिस ने मकान और गाड़ी पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से। ये बड़ी खबर, यहां पर गैंगस्टर मनीष प्रताप पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर के खिलाफ बता दें कि 16 मुकदमे दर्ज हैं। ये उपरोक्त संपत्ति अभियुक्त मनीष प्रताप सिंह और मांगेराम पुत्र रामकिशन कदम बिहार रांची बांगर KDB 83/5 जिसका क्षेत्रफल 37.17 वर्ग मीटर है, पक्का मकान है। ये न्यायालय जिलाधिकारी महोदय आगरा मंडल जिला मथुरा के बाद संख्या 1776/2025 राज्य बनाम मनीष प्रताप सिंह और मांगेराम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क की गई है। ठीक है, कस्टोडियन उपजिलाधिकारी तहसील सदर को बनाया गया है। साथ ही इसके साथ में एक संपत्ति DL 2CA N7013 वैगनार कार, ये भी मनीष प्रताप सिंह और मांगेराम की है, इसको भी कुर्क किया गया। ये उपरोक्त संपत्ति अभियुक्त मनीष प्रताप सिंह और मांगेराम पुत्र रामकिशन कदम बिहार रांची बांगर KDB 83/5 जिसका क्षेत्रफल 37.17 वर्ग मीटर है। मथुरा से हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनी, यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से गैंगस्टर मनीष प्रताप पर जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, वीर, अगर बात करें तो यहाँ पर 10,41,000 की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है। लगातार यहाँ पर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। आगे और क्या कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से SSP शलोक कुमार के निर्देशन में लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित यानी कि लखनऊ में भी एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था, वहां से वो भाग करके मथुरा में शरण लिए हुआ था और यहाँ भी अलग अलग थानों में यानी रिफाइनरी थाना और मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। कुल जो 16 मुकदमे हैं उनमें ये लगातार वांछित चल रहा था कि पॉस्को एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लूट के मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है और अब एक बड़ा एक्शन इसके खिलाफ देखने को मिला है। SSP शलोक कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई इसके खिलाफ की है। 10.41 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो इसकी कुर्की है। 70,000 रुपए कीमत की एक वैगनार कार है, उस पर भी नोटिस चस्पा किया गया। तो जिस तरीके से लगातार मांगेराम मनीष प्रताप जो शातिर बदमाश है वो लखनऊ से आकर के मथुरा में छिपकर यहाँ रह रहा था और एक मकान बाकायदा उसने पक्का बनाया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ जुर्म और जराइम की दुनिया से जिस तरीके से संपत्ति को इकट्ठा किया और जिस तरीके से SSP शलोक कुमार के निर्देशन में यानी कि संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और अब जिलाधिकारी के आदेश पर ये पूरी जो कुर्की की कार्रवाई है गैंगस्टर के एक्ट के तहत वो यहाँ की गई है। तो लोग कह सकते हैं कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसी के तहत मथुरा के SSP शलोक कुमार लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी बदमाश को यहाँ बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चोरी में हो, चाहे लूट में हो, चाहे डकैती में हो। और खासकर जो गांजा तस्कर के जो लोग हैं, गांजा तस्करी का काम करते हैं, गांजा बिक्री का जो कार्य करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है। किसी भी तरीके की कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। हाल ही में देखिए कानून व्यवस्था को देखते हुए और लचर प्रणाली को देखते हुए पुलिस में बड़ा फेरबदल SSP शलोक कुमार के द्वारा किया गया है। जो थानों में कारखासी का जो कार संभाले थे उन्हें हटा दिया गया है। तो उन्होंने साफ निर्देश दे दिया कि अपराधियों से जितनी भी साठगांठ होगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की और जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर ही यहाँ काम करना होगा। काम करने वालों को ही थाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसका असर भी मथुरा में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज गैंगस्टर एक्ट के जो आरोपी है मांगे राम और मनीष प्रताप, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ऐसे ही लगातार जिस तरीके से अभियान आप देख रहे हैं, लगातार मुठभेड़ है बदमाशों के
साथ की जा रही है। तो पुलिस ने साफ कर दिया, एसएसपी ने कह दिया है कि यहाँ जो जुर्म और जराइम दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए या तो जेल में जगह है या वो मथुरा छोड़ जाए, यानी कि प्रदेश ही छोड़ जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ जो शांति से रहेगा वो ही उत्तर प्रदेश में रहेगा, बाकी की जुर्म और जराइम की दुनिया में जिसने भी कदम रखा उसकी या तो सलाखों के पीछे जगह या उसे फिर एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा। तो उसका सीधा असर मथुरा में देखने को मिला। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आज जिस तरीके से मांगे राम के खिलाफ, क्योंकि ये गैंगस्टर एक दो नहीं बल्कि नकलों से गैंगस्टर में बांध था। इसके अलावा रिफाइनरी जो थाना क्षेत्र है वहां गैंगस्टर का मुकदमा के खिलाफ लिखा हुआ था। शहर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा, तो कुल 16 मुकदमे के खिलाफ थे। लूट, हत्या, पॉस्को एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा थे। तो आज जिस तरीके से इसकी जो संपत्ति कुर्क की गई है, एक अपने आप में नजीरा, और खासकर जिस तरीके से बदमाशों में इस पूरी कार्रवाई से खलबली यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी कार्रवाई है, कोई छोटी मोटी कार्रवाई। जिस जुर्म जराइम की दुनिया से ये संपत्ति इसने जुटाई थी और वो संपत्ति अब सरकार में निहत कर दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से डीएम के आदेश पर ये कुर्की की कार्रवाई हुई है, ये अपने बेहद खास इसलिए है कि अपराधी जिस तरीके से संपत्ति जुटाते हैं उनमें खासा हड़कंप यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वीर, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी कहा, अपराध के लिए यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जिस तरीके से यहाँ पर संपत्ति कुर्क की जाती है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं उनमें डर का माहौल बना रहता है। और एक कड़ा संदेश देखा जाए तो यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से अपराध को लेकर के दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर जुर्म जराइम की दुनिया में आप पैर रखोगे तो बिल्कुल बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, कुर्की की कार्रवाई तो हो ही रही है। अगर कुर्की कार्रवाई के बाद में जिस तरीके से ये कुर्की की कार्रवाई की गई और इसके बाद अगर बदमाश नहीं मानता, हालांकि फिलहाल तो सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन सलाखों के पीछे जाने के बाद में अगर जुर्म जराइम की दुनिया में अगर कदम रखता है तो बुलडोजर एक्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश है कि जिस तरीके से जिस भाषा में बदमाश समझे उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए। कि बिल्कुल जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है उसी की भाषा में, जो बदमाश काम कर रहे हैं उसी की भाषा में जवाब देने का काम लगातार यहाँ किया जा रहा है। चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो कुर्की की कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से जुर्म और जराइम की दुनिया से ये बदमाश जो वसूली करते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें तंग करते हैं। बिल्कुल वीर, यहाँ पर एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया जा रहा है और गैंगस्टर्स पर, चाहे बदमाश, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने